दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सारे वेदों, पुराणों तथा धर्म ग्रंथों के ज्ञान को निचोड़ ले। यह का निचोड़ ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, संसार के जितने भी काम हम करते हैं, ये सब हम करते हैं या आप हमसे कराते हैं? इस पर भगवान मुस्कराते हुए कहते हैं कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह है जो यह कहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा। आइए इस दिव्य ज्ञान को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई छात्र IAS की तैयारी कर रहा है और वह अपने पिता से कहता है कि मैं इस बार यह एग्जाम निकाल लूंगा, जबकि उसको कहना चाहिए कि भगवान की कृपा हुई तो मैं यह अमुक काम कर लूंगा या एग्जाम में पास हो जाऊंगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति की सफलता तब तक दूर होती चली जाएगी जब तक कि वह भगवान को सभी कर्मों का कर्ता धर्ता नहीं मानता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि संसार का प्रत्येक कर्म भगवान की कृपा से ही हो रहा है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि सांसारिक कामों में लिप्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी संसार के कर्मों में लिप्त नहीं होता है, अर्थात पाप ऐसे व्यक्ति को छू भी नहीं सकता है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, किसकी बुद्धि शुद्ध है और किसकी बुद्धि अशुद्ध है? इस पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सही काम और सही उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होने लगती है। यदि किसी मनुष्य के अंदर वासनाएं आ रही हैं तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि विपरीत काम करने लगती है। सभी पुरुषों को ऐसा लगता है कि आज जो है वह कर लो, बाकी बाद में भगवान की गुण, लीला और कर्मों पर ध्यान देंगे। वास्तव में हमारी शुरुआत ही खराब हुई है। आज यदि आपका बच्चा गीता का अध्ययन शुरू कर दे तो हम और आप यह कहकर उसे मार्ग से भटकाते हैं कि अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, भगवान की भक्ति करने का अभी बहुत समय है, पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तब भगवान का भजन कीर्तन करना। दोस्तों, जरा ध्यान देने वाली बात पर गौर करें। भारतीय वेद, पुराण, गीता, भागवत आदि क्यों लिखे गए? यह इसलिए लिखे गए कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बहुत ही अल्प होगी। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कलयुग में व्यक्ति दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाएंगे। जिन लोगों पर आप निर्भर रहेंगे वही लोग आपका शोषण करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जीवन जीने में जो कठिनाइयां या सांसारिक समस्याएं आएंगी, उसे केवल हम अध्यात्म के द्वारा ही दूर कर सकते हैं, जहां जाने के लिए शुरुआत से ही हमारे सगे संबंधियों ने मना किया। इस प्रकार हम आध्यात्मिकता का नाम सुनकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे संसार से हमको अलग किया जा रहा हो। इसलिए जीवन की जैसी भी या किसी भी क्षेत्र की समस्याएं हो, इन सभी का समाधान केवल हमारे धर्म ग्रंथों से है, और इन धर्म ग्रंथों से हम विमुख होते जा रहे हैं, और हम केवल दिन प्रतिदिन समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। दोस्तों, अब विचार आपको करना है कि हमें ऐसे ही जीना है या ऐसा जीवन जिएं कि जीवन की कोई भी चुनौती आए हम उसे हंसते हुए पार कर जाएं। आप मेरे साथ इस सफर पर बने रहें। आप देखेंगे कि ये 10-20 मिनट ही आपके जीवन को बदल देंगे तथा आपको संसार में शांति ही दिखाई पड़ेगी। दोस्तों, एक बार और कहना चाहता हूं कि संसार का कोई भी काम हो, आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जैसे एक सिपाही देश की रक्षा करते हुए अपने साथियों को युद्ध में मरता हुआ देखता है, परंतु वह लड़ाई से भागता नहीं बल्कि और जोर शोर से लड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों, दूसरों के सामने घुटने टेकने बंद करना है तथा जीवन की कोई भी समस्या आए, उससे न तो डरना है और न ही चेहरे या मन में कोई शिकन लानी है। एक से रहने का अभ्यास करना ही होगा। अभ्यास से ही होगा।
जब तक दोस्तों हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक बस रोज रोज की चिंताओं से मुक्ति नहीं पाएंगे। चिंता की आग जिता की आग के समान होती है। दोस्तों जरा एक बार सोचिए कि जब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसी प्रकार यदि आप किसी चिंता में अधिक सोचेंगे तो चिंता से ही चिंतन बनता है। और कहा भी गया है कि जिस चीज का चिंतन हम करेंगे वह निरंतर बढ़ती चली जाएगी। जैसे काम का चिंतन करने से काम बढ़ता है, क्रोध को चिंतन करने से क्रोध बढ़ता है। इसी प्रकार किसी महिला या पुरुष का चिंतन करने से उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है और यही आकर्षण हमें इधर उधर भटकने को मजबूर करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम भाव रखता है। अब किसी से लगाव होता क्यों है? इसकी भी वजह उस व्यक्ति का दूसरे के विषय में चिंतन ही है। हम दिन प्रतिदिन सुसाइड जैसी घटनाएं देखते हैं और सुनते भी हैं कि अमुक व्यक्ति ने लड़के या लड़की के चक्कर में सुसाइड कर लिया। यदि यह होता क्यों है यह समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से इन सब से निजात मिल जाएगी। दोस्तों मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं कि जिस चीज का चिंतन या जिसे सोचना कहते हैं, जिस वस्तु में ज्यादा सोचोगे वही दिन रात आपके दिमाग में रहेगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अपने चिंतन की धारा को बदलें और भगवान व दीनों की शारीरिक व आर्थिक मदद के लिए आगे आएं। अब से कभी भी यदि आपके दिमाग में किसी के प्रति प्रेम द्वेष जैसे ही आए उसे वहीं पर खत्म कर दें। उदाहरण के लिए जैसे किसी महिला की साड़ी में आग लग जाए तो शुरुआत में ही बुझाने से उस महिला का कोई भी अंग नहीं जलता। दोस्तों हमें सोचना ही पड़ेगा। इस प्रकार नित नया ज्ञान व वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।